ऑयल भारत पेट्रोलियम नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश की कोई भी चीज बचने नहीं दूंगा जो अडानी और अंबानी को ना दे दूं, ये नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है। 2 फरवरी से लगातार हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। 25 से ज्यादा जिले हो करके हम लोग यहाँ पहुंचे। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले समय में हम लोग पूरे देश भर में ले जाएं। और ये यात्रा पूरे देश भर में क्यों ले जाएंगे? क्योंकि आज जिन लोगों ने एकलव्य का अंगूठा काटा उनका राज हो गया है। जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या की उनका राज हो गया है देश में। जिन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया उनका राज हो गया है देश पर। और जो हमारे पुरखे जिस बात के लिए लड़ाई लड़े कि आने वाले समय में देश पर उनकी जनरेशन राज करेगी, उनकी जनरेशन को हम लोगों को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है, बहुत जोर शोर से चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, मगर बीएसएनएल नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मगर रेलवे नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मगर इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश की कोई भी चीज बचने नहीं दूंगा जो अडानी और अंबानी को ना दे दूं, ये नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है। हमारे लोगों ने गांधी और कांग्रेस का साथ दिया तो अंग्रेज देश छोड़ कर गए, और गांधी और कांग्रेस का हमारे लोगों ने साथ दिया तो गांधी जी ने कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिले होते तो मैं कामयाब नहीं होता। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाने का समय आया तो भूल गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो पंडित नेहरू याद आ गए, और पंडित नेहरू को लोकतंत्र की हत्या करके प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने घर घर लोहा मांगा और कहा कि सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगाएंगे, और सरदार पटेल की मूर्ति तो लगाई, लेकिन सरदार पटेल जिन किसानों के लिए लड़ते थे उनकी जमीनों को 3 काले कानून बनाकर अडानी और अंबानी को सौंपने की तैयारी है। आने वाले समय में किसान अपने ही खेत पर मजदूर हो जाएगा। मजदूर पहले से ही मजदूर है, और मजदूरी का घंटा 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने जा रहे हैं। तो 8 घंटे की नौकरी तो नौकरी होती है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी होती है। तो हमारे लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम किसी के साथ किसी के हक अधिकार पर कब्जा करना नहीं चाहते, लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग दुनिया में 8वें अजूबे भी बना रहना नहीं चाहते। 7 अजूबे दुनिया में है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। हम पिछड़े वर्ग के लोग 8वें अजूबे हैं, जिसकी संख्या 52 से 60% है। उसकी जनगणना देश में नहीं हो रही है, कुत्तों की हो रही है, बिल्ली की हो रही। हमारे हक अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या तो लोकतंत्र में तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, और हमारे वोट के बगैर किसी की सरकार नहीं बनती। लेकिन हमारी समस्या हम या तो जाति के नाम पर वोट देते या तो धर्म के नाम पर वोट देते। जाति के नाम पर जाति का नेता हमारे बीच में आता है तो हमको इकट्ठा करने के बाद सोनिया गांधी से तो कभी अमित शाह से सौदा कर लेता है, और हमको सौदा कर लेता है। हम बिक जाते, जैसे भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है, तो हमारी बिरादरी का नेता हमारा सौदा कर लेता, हमको पता नहीं चलता। और धर्म के नाम पर हमारे लोगों का समर्थन प्रामण लेते हैं और हमारे लोगों को ही अधिकार वंचित करते हैं। एकलव्य का अंगूठा तभी नहीं कटा, आज भी कट रहा है। महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में आपके बच्चे को जाति देखकर नंबर दिया जाता है प्रैक्टिकल में, थ्योरी में वो भले टॉप कर जाए। अभी नरेंद्र मोदी को हमारे लोगों ने बहुत खुश होकर प्रधानमंत्री बनाया कि चाय बेचने वाला है, गरीब है, पिछड़ा है, हमारा फायदा हो जाएगा। क्या किया पता है? 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर का बहाना बनाकर रोक दिया, वजीफा बंद कर दिया, बजट में हिस्सा नहीं दिया, जानवरों की गिनती का आदेश दिया, हमारी गिनती का आदेश नहीं दिया।
और अभी जो मेडिकल का टेस्ट हो रहा है नीट राष्ट्रीय लेवल पर, उसमें हमारे लोगों को आरक्षण नहीं दिया। नतीजा ये हो गया, पंडित ठाकुर का लड़का कम नंबर पाकर एमबीबीएस कर रहा है, पिछड़े वर्ग का लड़का ज्यादा नंबर पाने के बाद भी एमबीबीएस नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति देश में पैदा हो गई है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी के हक अधिकार पर कब्जा किया जाए। हमारे कुछ लोग कहते हैं देश से भगा देंगे ब्राह्मणों को, लेकिन हम इस पक्ष में नहीं है कि देश से उनको भगाया जाए। बहुत दिन से देश में आ गए हैं, तो अभी भगाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे लोग ही चिंतित हो जाते, पटेल जी आप भगाने की बात करते हो, बेचारे जाएंगे कहाँ? तो हमने कहा चलो अभी भगाएंगे नहीं, इसकी चिंता मत करो, लेकिन जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा। एक माँ बाप के अगर 4 लड़के होते हैं, कोई लूला हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, तो उसका हिस्सा नहीं मिलता, उसको भी उसका हिस्सा मिलता है। सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। तो इस देश के तो ब्राह्मण नहीं है, मगर फिर भी हमारी दरिया दली है कि हम उनको 3.5% उनकी संख्या के अनुपात में देने की बात कर रहे हैं। वैसे वो इस देश के हैं नहीं, मगर फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है कि हम किसी के हक अधिकार पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हक अधिकार पर कोई कब्जा करके रखे तो इसको हम बर्दाश्त भी अब नहीं करेंगे। और अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई होगी देश में। बस हमारे लोगों को, अपने नेताओं को पूछना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज उठाना पड़े, क्योंकि हम बोलते नहीं। और लोकतंत्र में गोली तो चलती नहीं, बोली चलती है। जिसको अपनी बोली बोलना आता है उसकी समस्या का समाधान होता है, और जिसको अपनी बोली बोलना नहीं आता उसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो हम तो अपनी बोलते नहीं, हम तो पंडित की सुनते हैं, पंडित की बोलते। पंडित ने हमको बताया मस्जिद गिराना है, हमने गिरा दिया। आज ट्रस्ट बना, एक भी ओबीसी को नहीं रखा ट्रस्ट में। जब गिराना था तब कल्याण सिंह अच्छे वाले हिंदू थे, प्रवीण तोगड़िया अच्छे वाले हिंदू थे, विनय कटियार अच्छे वाले हिंदू थे, उमा भारती अच्छी वाली हिंदू थी। जब गिराना था तब वो अच्छे वाले हिंदू थे। ट्रस्ट पर सारे ब्राह्मणों का कब्जा करा दिया, अब उनमें से कोई भी अच्छा बैकवर्ड हिंदू नहीं। लेकिन चंदा मांगने के लिए आप लोग जरूर अच्छे वाले हिंदू हैं, आप लोगों के बीच में आते होंगे। तो जब मस्जिद गिराया तो हमारी मंडल कमीशन की लड़ाई को दबा दिया। जो हमारे बच्चों को लाखों नौकरियां मिलने वाली थी उसको भी खत्म कर दिया, और ट्रस्ट में भी हमको नहीं रखा। दोनों तरफ से हमारा नुकसान हो गया। अब चंदा भी हमारे घर से ऊपर से मांग रहे हैं। तो हाथ जोड़ना है कि जिनको ट्रस्ट में रखा चंदा भी उन्हीं से ले लो। अगर हमारे किसी को रखा हो तो बता दो, अगर हमारे किसी को नहीं रखा तो जिनको रखा चंदा भी उन्हीं से ले लो। बहुत दिन हो गया ब्राह्मणों का पालन पोषण किया। कहा जाता है सांप को दूध पिलाओ तो भी वो छोड़ता नहीं है। तो हमारे लोग बहुत दिन से पालन पोषण कर रहे हैं, मगर उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। तो हम लोगों को अपने इंसाफ की लड़ाई खुद लड़नी होगी। और केवल ओबीसी के लोग अधिकार वंचित नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग अधिकार वंचित है। और इस देश की विधायिका पर कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। दिल्ली में दोनों ब्राह्मणों की पार्टी, विधायिका पर उनका कब्जा। नौकरियों पर क्लास 1 क्लास 2 की लगभग 80% ब्राह्मणों का कब्जा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बिना परीक्षा के ही खानदानी जज बन रहे हैं, उनका कब्जा। मीडिया पर उनका कब्जा। और हमको क्या कहा जाता है, मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा। डर मुसलमानों का दिखाते हैं, हमको इकट्ठा करते हिंदू के नाम पर, और हमको इकट्ठा करके हमारे समर्थन से वो दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर कब्जा करते हैं, और फिर हमको ही अधिकार वंचित करने का काम करते हैं। तो इस साजिश को समझना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर अलग अलग लड़ोगे तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि 5 उंगली है, एक एक उंगली से किसी को मारो तो चोट नहीं लगेगी, उंगली टूट सकती है। लेकिन इकट्ठा करके अगर मुक्का बना के मारो तो जिसको मारोगे उसकी बतीसी भी बाहर आ सकती है। तो इकट्ठा होने की जरूरत है। हमारी संख्या, अगर हम अधिकार वंचित लोग इकट्ठा हो जाएं तो 85 से 90% है। अगर एक तरफ खड़े होकर के फूंक भी मार दे तो हवा में उड़ सकते हैं। तो इसलिए इकट्ठा होने की जरूरत है। लोकतंत्र में 31% पर तो नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार बन गई। हमारी संख्या 90% है। आधे भी इकट्ठा हो जाए तो इस देश में क्या करना है, हम
हम कर सकते हैं, क्योंकि उनका न्याय का चरित्र नहीं है, वो न्याय नहीं करेंगे। इसलिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है अब हम उनके साथ न्याय करेंगे। वो हमारे साथ तो न्याय नहीं करेंगे, अब हम उनके साथ न्याय करेंगे। 3.5 को 3.5% जब मिलेगा तो उनके साथ भी न्याय होगा, और 52 को 52 मिलेगा तो हमारे साथ भी न्याय होगा। ये न्याय हम करेंगे। आखिरी बात कहकर बात समाप्त कर दें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने